बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे थे और उसका सेकंड पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। u डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर u ऑफ एक्स और साथ हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। स्टेप सारे देख लिए हैं कि सबसे पहले हमने जो ये चीज होगी इसको फंक्शन ऑफ x कंसीडर करना है क्योंकि वो फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको फंक्शन ऑफ x कंसीडर कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है तो u डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू u ऑफ x हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे लिख दिया अपनी सेकंड इक्वेशन बना के। इसके बाद आपने डायरेक्टली इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है फ्रॉम 0 टू x। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि आपने x की जगह पे t रिप्लेस कर लिया हो। यहाँ पे हमने इसको t रिप्लेस कर लिया, u डैश ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t हो गया और साथ हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है कर दी 0 टू x एंड 0 टू x। 0 टू x u डैश ऑफ t dt इज इक्वल टू 0 टू x u ऑफ t dt। अब यहाँ से आप देखें तो ये जो एक इसका हमारे पास डेरिवेटिव था वो इस इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा u ऑफ t और साथ लिमिट 0 टू x इज इक्वल टू ये चीज हमने एज इट इज रखनी है क्योंकि हमने इसको सोल्व नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। तो अगर हम लोग इसको सोल्व कर देंगे, अगर आप लोग इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें इंटीग्रल का साइन मौजूद नहीं होगा। और अगर इंटीग्रल का साइन मौजूद नहीं है, अगर u ऑफ t मौजूद नहीं है तो फिर वो इंटीग्रल इक्वेशन बनती ही नहीं है। इंटीग्रल इक्वेशन की जो वीडियो नंबर 1 है उसके अंदर उसकी डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि कोई भी अननोन फंक्शन जो है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन मौजूद होगा तब वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, इंटीग्रल इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन है और उसके अंदर अगर इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटीग्रल इक्वेशन है जब तक कि कोई भी अननोन फंक्शन जो है वो इंटीग्रल के साइन के अंदर ना आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक अननोन फंक्शन जो है वो इंटीग्रल के साइन के अंदर आ रहा है। तो अगर आप लोग इसको खत्म कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो आपके पास जो आखिरी में इक्वेशन आपको हासिल होगी उसके अंदर इंटीग्रेशन भी नहीं होगी और ना ही ये अननोन फंक्शन होगा। तो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो आपको हासिल ही नहीं होगी, जो कि हमारा मेन काम था कि हमने इसको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है, सोल्व नहीं करना। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ यहाँ पे चलती रहेगी, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो लिमिट है वो पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 और यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। इसके बाद आप लोग देखें तो ये जो बस u ऑफ 0 है इसको हम इस तरफ ले आए हैं, या तो आप अभी इसको इस तरफ ले आए या इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आप इस तरफ ले आए, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि आपने u ऑफ x को जो है वो सेपरेट करना होता है एक साइड पे। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसके अंदर हमेशा अननोन फंक्शन जो है वो एक साइड पे मौजूद होना लाजमी है। ये उसकी जो हमारी डेफिनेशन है उसमें ये बात लिखी होती है कि जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी हो और आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी मौजूद हो। अब यहाँ पे आपने u ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, तो जो अगर आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपको u ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 ये एक इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, इसकी वैल्यू 1 जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आपके पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, आपकी एक रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन आई है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बनी है। यहाँ पे u ऑफ t की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ये वैल्यू कैसे पुट की है मैंने लास्ट वीडियो में आपको डीपली एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसको जो हमने लेट किया था, हमने किया था u ऑफ x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर u ऑफ x, ठीक है। लेकिन अब हमें u ऑफ t की वैल्यू चाहिए तो जहां जहां x है वहां वहां हम t पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3t का स्क्वायर u ऑफ t। तो हमने जो वैल्यू पुट की है वो भी यही की है कि 3t का स्क्वायर u ऑफ t हमारी u ऑफ t की वैल्यू आ गई। और ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन है, किसकी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन है। मतलब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो हासिल होगी। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि u डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू u स्क्वायर x, वेयर हमारी जो इनिशियल कंडीशन है वो u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद आपने लेट कर देना है कि u स्क्वायर x जो है वो फंक्शन ऑफ x है तो हम उसको u ऑफ x का नाम दे देते हैं सिंपली, और साथ इसको हमने इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। उसके बाद आपने इसी चीज का जो हमने लेट किया था इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। u स्क्वायर x की जगह पे आपने u ऑफ x पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, u डैश ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले आपने
x की जगह पे t जो है वो लाजमी रिप्लेस कर देना है। तो ये u डैश ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t बन जाएगा। तो इस पे जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to x तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि एक डेरिवेटिव है तो वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u ऑफ t dt रह जाएगा और ये चीज़ हमारे पास एज इट इज आएगी, बिकॉज हमने इसको सोल्व नहीं करना, इसको हमने डायरेक्ट बस कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो u ऑफ x आ जाएगा, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u ऑफ 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज़ एज इट इज़ हमारे पास यहाँ आ गई। तो यहाँ पे हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी जो क्या थी कि u ऑफ 0 इक्वल्स टू 4, तो वो हम यहाँ पे अपने इस कैलकुलेशन में पुट कर देंगे। तो u ऑफ 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और 4 को आप जो है वो u ऑफ x से सेपरेट कर देंगे, इस तरफ ले आएगा। उसके बाद u ऑफ t की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हमने लेट किया था कि u ऑफ x जो है वो u स्क्वायर x के इक्वल है। यहाँ पे आपने x की जगह पे t पुट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, u ऑफ t की वैल्यू चाहिए। तो u ऑफ t इज इक्वल टू u स्क्वायर t हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, हमारी इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो हमें हासिल हो गई है। अब आपको कैसे पता है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रेशन तो हो लेकिन एक अननोन फंक्शन जो है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन हो और एक जो है वो आउटसाइड द इंटीग्रल साइन हो। तो यहाँ पे दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है।